हेलो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ AOA, राइट। तो कंपनीज़ के कुछ इंपॉर्टेंट या प्राइमरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसमें एक है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होता है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या चीज़ है? तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बायलॉज होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। मतलब कंपनी अपनी वर्किंग कैसे करेगी, क्या रूल होगा, क्या प्रोसेस अडॉप्ट करेगी काम करने में। तो हर एक चीज़ के रिगार्डिंग जो उनका लॉ सिस्टम, उनका प्रोसेस, उनका रूल होगा, वो सब कहाँ मेंशन होते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं। जो AOA होता है वो गवर्न करता है द मैनेजमेंट ऑफ इट्स इंटरनल अफेयर्स एंड द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। मतलब मैनेजमेंट अपने इंटरनल अफेयर्स को, अपनी वर्किंग को कैसे मैनेज कर रही होगी और बिजनेस को कंडक्ट कैसे किया जाएगा, ये सारे रूल्स और ये सारे प्रिंसिपल्स ये कहाँ पे मेंशन होंगे? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। बेसिकली ये इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है। जैसे हमने बोला कि लोगों को बताया कि हम ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। अब AOA वो MOA हो गया। AOA हमें क्या बताने वाला है कि अब ठीक है, हमने लोगों को तो बोल दिया कि हम ये काम करेंगे कैसे? तो जो रूल्स और रेगुलेशन अब हम फ्रेम करेंगे कि इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए हम ऐसे करेंगे, जो प्रोसेस, जो रूल्स हम फ्रेम कर रहे हैं वो जो हम करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सो ये क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबऑर्डिनेट होता है। मतलब कंपनी का MOA बन गया, MOA में बता दिया गया ये काम होगा। अब MOA में जो काम बताए गए हैं वो कैसे होंगे, वो AOA बताएगा। तो AOA क्या हो गया? MOA का सबऑर्डिनेट हो गया। वहीं पे MOA किसका सबऑर्डिनेट होता है? वो कंपनी का सबऑर्डिनेट होता है। कंपनी है, लेकिन कंपनी क्या है, वो क्या करेगी, ये बताएगा कौन? MOA बताएगा। MOA में जो बातें बताई गई वो कैसे होंगी, वो कौन बताएगा? AOA बताएगा। सो दैट इज़ सबऑर्डिनेटेड टू MOA, ठीक है। द MOA lays down what is to be done and AOA lays down how it is to be done। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताता है कि हमें क्या करना है ना। हमारा ये ऑब्जेक्ट है, हमारा ऑफिस ये है, हम ऐसे लोग मिलके बने हैं, तो हम क्या करेंगे, ये सब बातें MOA में पता चल जाता है, हम कौन हैं। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है कि हम ये जो करेंगे, हम करेंगे कैसे। तो हाउ इट इज़ टू बी डन, जो काम करना है, जो MOA में बताया गया, उसे करेंगे कैसे, ये बातें कहाँ लिखी जाएंगी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। तो ये क्या होता है? ये बाय लॉज होते हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशन यहाँ मेंशन होते हैं। ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है आर्टिकल ऑफ, क्योंकि मेरी कंपनी है, मैं काम कैसे करूँगा, मेरी कंपनी के लिए पॉलिसीज़ कैसे हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन है। ये हमारा इंटरनल डॉक्यूमेंट हो गया एक तरीके से, राइट, कि हम अपनी कंपनी में काम कैसे करेंगे। कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा। जैसे MOA में फिक्स है ना कि इतने 6 ही क्लॉज होंगे। AOA तो कंपनी टू कंपनी वेरी करेगा, हमारा क्या प्रोसेस होगा वो अलग होगा। So according to section 7 subsection 1 clause A के according the AOA must be printed divided into paragraph numbered consecutively। मतलब क्या हो गया? जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होगा वो जो प्रिंट होगा, जो चीज़ें उसमें टाइप्ड होंगी, जो लिखी गई होंगी, वो पैराग्राफ में होंगी, राइट। और वहाँ पे क्या होगा? वो नंबर सीरियली नंबर्ड होंगी। जैसे आपने MOA में क्या देखा कि वो क्लॉजेज़ में डिवाइड होंगे। टोटल 6 to 7 क्लॉजेज़ हैं और ये क्लॉजेज़ में ही सारी बात कह दी जाएगी। पर यहाँ पे क्या होगा? वो पैराग्राफ में कही जाएगी। ऐसे क्लॉज में, सेक्शन या हेडिंग में डिवाइड नहीं होगी, पैराग्राफ में होगी। वो पैराग्राफ क्या होंगे? कॉन्सिक्यूटिवली नंबर्ड होंगे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद नंबर्स में होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा? AOA जब तैयार होगा ना, तो जो MOA के सब्सक्राइबर थे, आपको याद होगा एसोसिएशन क्लॉज में भाई हम लोग मिलके बना रहे हैं, कम से कम 2, कम से कम 7, पब्लिक प्राइवेट के केस जैसा भी हो, तो ये लोग जो थे वो सब्सक्राइबर कहलाते हैं जिन्होंने मिलके बनाया है। तो यहाँ पे क्या होगा? AOA को इन लोगों की प्रेजेंस में साइन किया जाएगा। जो MOA के सब्सक्राइबर थे, जो लोग मिलके बनाए, जिनका नाम MOA में मेंशन है, उन लोग क्या करेंगे? इसको साइन करेंगे। किसको? AOA को। और कम से कम एक विटनेस तो होगा ही होगा वहाँ पे, ठीक है। वो जो विटनेस होगा वो क्या करेगा? अपनी सिग्नेचर अटैच करेगा और अपना एड्रेस बताएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन देगा। अगर उसका कोई ऑक्यूपेशन वगैरह है एज सच तो वो वहाँ पे मेंशन कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट क्या होंगे। जैसे MOA के तो कंटेंट हमें पता है कि वही 6 से 7 क्लॉजेज़ हैं, सिर्फ यही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, उसी के बारे में बात बताई जाएगी MOA में। तो यहाँ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या हैं, क्या क्या बातें वहाँ मेंशन होती हैं? लाइक शेयर कैपिटल एंड राइट्स अटैचिंग टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स। तो वहाँ पे शेयर कैपिटल्स के बारे में बताया जाएगा। हर शेयर, जो क्लासेस ऑफ शेयर कैपिटल हैं वो कितनी होंगी, उनके राइट्स क्या होंगे। जैसे 100 रुपये वाले शेयर्स हो गए, 10 वाले शेयर्स हो गए, है ना।
इसके अलावा जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं या इक्विटी शेयर्स हैं, तो जो शेयर्स की वेरिएशंस हैं और उनमें किसको कितनी पावर्स है, वोटिंग पावर्स क्या है, वो सारे जो राइट्स होंगे वो सब यहाँ पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगे। इसके अलावा रूल्स बताए जाएंगे, किससे रिलेटेड रूल्स होंगे कि शेयर्स का अलॉटमेंट करने का क्या तरीका होगा। जब आप कैपिटल इशू करते हो तो इशू करने के बाद लोग सब्सक्राइब करते, सब्सक्रिप्शन आती है कि हाँ भाई हम आपकी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, तो जितने लोगों की सब्सक्रिप्शन आती है ना उसमें आप अलॉटमेंट करते हो। मान लीजिए आपने 100 लोगों को मंगाया कि 100 लोग के लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं, कोई भी 100 लोग खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हुआ 110 लोगों ने खरीद लिया, है ना, 110 लोग आपको सब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, हम अलॉटमेंट में 100 को लोग करेंगे क्योंकि हमने 100 इशू किया है। तो अब हम जिसको अलॉट करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा अलॉटमेंट का, वो सब बातें यहाँ पे मेंशन होंगी। अलॉटमेंट के लिए हम कितना रुपया मंगाएंगे, अलॉटमेंट के लिए क्या कॉल की जाएगी, कितना रुपया कॉल किया, वो सब बातें यहाँ पे मेंशन होंगे, उसके रिगार्डिंग रूल्स होंगे। शेयर सर्टिफिकेट कब इशू किया जाएगा उसका रूल यहाँ पे मेंशन होगा। शेयर्स पे कब कितनी कॉल मंगाई जाएगी, जैसे हमने बोला कि हमने इशू किया 100 रुपये के शेयर्स, अब 100 रुपये तो पब्लिक से मंगाने होंगे, तो अब जब 100 रुपये पब्लिक से मंगाने होंगे तो 100 इकट्ठे तो मंगाएंगे नहीं, कुछ पैसा अलॉटमेंट में मंगाएंगे, कुछ फर्स्ट कॉल में मंगाएंगे, कुछ सेकंड कॉल में मंगाएंगे, कुछ थर्ड कॉल में मंगाएंगे, थर्ड कॉल ही फाइनल होगी, मतलब वो 100 रुपये को पार्ट में करके मंगाएंगे। जो पार्ट में करके मंगाएंगे तो वो क्या रूल्स होंगे, कितनी कॉल्स हम मंगाएंगे, तो है ना, ये सारी बातें भी एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगी। कंपनीज लेन ओवर अनपेड एंड पार्टली पेड शेयर्स, अगर शेयर्स अनपेड रह गए, उसका पेमेंट नहीं किया गया या कुछ किया गया, कुछ का पेमेंट नहीं हुआ, मतलब 100 का था, आपने 100 का पेमेंट करना था, आपने 75 कर दिया, 25 नहीं किया, या आपने 80 कर दिया, 20 नहीं किया, तो मतलब अगर आपने पार्टली पे किया है तो कंपनी जब्त करने का क्या प्रोसेस होगा, लेन करना, उसको जब्त कर लेगी शेयर्स, उसका क्या प्रोसेस होगा, उसके रिगार्डिंग रूल यहाँ पे मेंशन होंगे। ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स को अगर ट्रांसफ़र करना है या एक हायरर से दूसरे हायरर को चला जाएगा डेथ वगैरह के केस में, तो क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स होंगे, वो भी यहाँ मेंशन होंगे। अगर कंपनी किसी के शेयर फॉरफिट कर ले रही है, फॉरफिट करने का मतलब अब उस कंपनी के शेयर्स को ले, मतलब उस पर्सन के शेयर को ले लिया जाएगा, है ना, अब उसका जो भी पेड आया था, जितना भी पैसा उसने पे किया है, अब वो ख़त्म, मतलब उसको वापस नहीं करना है, कंपनी ने शेयर्स फॉरफिट करे, अब उसको री इशू करेगी, तो कंपनी को शेयर फॉरफिट किस केस में करेगी, कितने का अमाउंट ड्यू रहेगा, तब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट करेगी, ये सारी बातें क्या हो जाएंगी, ये वहाँ मेंशन होती हैं। जो शेयर्स फॉरफिट हुए उनको री इशू कितनी प्राइस पे किया जाएगा, उसकी क्या कंडीशन होगी, वो सब भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन रहते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं, लाइक जनरल मीटिंग का क्या कंडीशन होगा, जनरल मीटिंग कब होगी, कैसे होगी, क्या उसके लिए कितने चीज़ें होंगी, कोरम कैसे है, सब चीज़ें वहाँ मेंशन होंगी। मैनेजरियल पर्सनल का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनकी रेम्युनरेशन कैसे फिक्स होगी, जैसे आपको पता होगा पब्लिक केस में रेम्युनरेशन जो है मैनेजरियल पर्सनल की फिक्स हो जाती है कि 11% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं आप, नेट प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा उनको रेम्युनरेशन नहीं बांट सकते हैं, जबकि प्राइवेट में ऐसा कोई रेम्युनरेशन फिक्स नहीं होता है। तो उनकी अपॉइंटमेंट और रेम्युनरेशन जो मैनेजर पर्सनल की है वो चीज़ें यहाँ पर डिसाइड हो जाती हैं। डिविडेंड कब बटेगा, उसके लिए क्या कंडीशंस होंगी, कैसी चीज़ें होंगी, रिजर्व्स कितना रखे जाएंगे, प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइज किया जाएगा, उन सब के रिगार्डिंग जो रूल है वो सब होगा। अकाउंट्स कैसे फ्रेम होंगे, अकाउंट्स की ऑडिट कैसे होगी, राइट, कॉमन सील कंपनी का क्या होगा, कंपनी की बोरोइंग पावर कितनी होगी, कैसी होगी, वोटिंग राइट क्या होंगे, प्रॉक्सीज़ की क्या कंडीशंस होगी, मतलब मीटिंग अटेंड करते हैं तो लोग आते हैं, मैं लोग नहीं है तो प्रॉक्सीज़ भी होते हैं ना, जैसे आप अटेंडेंस में प्रॉक्सी मारते हो तो ऐसे ही प्रॉक्सीज़ होती हैं मीटिंग में भी, कंपनी में भी, तो उसके रिगार्डिंग क्या रूल होगा आपका। इसके अलावा अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है तो सिचुएशंस में क्या होनी होंगी, किस तरह से वाइंड अप का प्रोसेस होगा, या क्या कहानी, मतलब क्या क्या रूल्स होंगे उसके बस में, क्या प्रायोरिटीज सेट की जाएंगी। एडॉप्शन और एग्जीक्यूशन प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स, जो प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, मतलब आपका इनकॉर्पोरेशन से पहले जो आपने कॉन्ट्रैक्ट्स करे होंगे, जो एक्सपेंसेस किए होंगे, उनको कैसे राइट ऑफ कराया जाएगा, उसको कैसे कितना % अडॉप्ट किया जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन कैसे किया जाएगा, है ना, वो कैसे होगा। बोर्ड मीटिंग्स कैसे होंगी, उनकी प्रोसीडिंग कैसी होगी, उसके बाद का वर्क कैसा होगा। आर्बिट्रेशन प्रोविजंस कैसे है, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई तो आर्बिट्रेशन होगा, तो आर्बिट्रेज वगैरह होंगे तो उस केस में क्या कंडीशन होंगी, ठीक है। इंटेलेक्चुअल राइट्स वगैरह है, उनका वैल्यूएशन कैसे होगा, मतलब ये सब जब कंपनी में जो चीज़ें होती हैं उन सब के रिगार्डिंग जो रूल है वो आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होंगे। ये सारे वो रूल हैं जनरली जो सभी कंपनीज़ में मेंशन है, सभी कंपनीज़ के आर्टिकल्स में मेंशन होते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की बातें। अब देखिए हर कंपनीज़ का अपना रूल होगा, फॉरफिट करने का अपना रूल हर कंपनी का होगा, शेयर्स पे कॉल कराने का अलग अलग कंपनी के अलग अलग रूल होंगे, लेकिन ये चीज़ें हैं जिनके रिगार्डिंग रूल्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में बताए जाएंगे।
अब इसके अलावा क्या है, एज पर सेक्शन 14 क्या है, अमेंडमेंट का मतलब अल्टरेशन का सेक्शन होता है। तो क्या कहा जाता है कि अल्टरेशन या कुछ ऐड करना है या कुछ डिलीट करना है तो आप अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कर सकते हैं, मतलब उसमें ऐड कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन इसको करने के लिए आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करानी पड़ेगी एनुअल जनरल मीटिंग में, क्लियर है। और अल्टरेशन अगर आप कर देते हैं अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, अपने कुछ अल्टरेशन किया, कुछ चेंजेस किया, तो विदिन 30 डेज़ 30 दिनों के अंदर आपको ये बात कम्युनिकेट करनी होगी आरओसी में, जो कंपनी का रजिस्ट्रार है ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस का मतलब समझिएगा, जहाँ पे कंपनी को रजिस्टर किया जाता है ना, रजिस्ट्रार, आरओसीज, कंपनी के डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे सबमिट होते हैं। ये कंपनी का अपना नहीं हो गया, कंपनी का रजिस्ट्रेशन आरओसी में होता है। तो आरओसी में जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे और उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हमने में ये अल्टरेशन करी हुई है। वो अल्टरेशन की कॉपीज़ आप उनको सबमिट करोगे, राइट। तो ये क्या हो गया, आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। अब देखिए, एमओए और एओए में लोगों को कन्फ्यूज़न होता है और समटाइम्स इसके डिफरेंस पूछे जाते हैं, तो आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। एमओए को भी हमने आपसे डिस्कस किया, एओए को भी हमने आपसे डिस्कस किया। तो देखिए, एमओए जो होता है वो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन आपको बताता है कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट हो रही है तो उस वक्त जो रिक्वायरमेंट है कि कंपनी क्यों इनकॉर्पोरेट हो रही है, वो कितने कैपिटल से होगी, कितने लोगों के साथ उसका नाम क्या होगा, क्या काम करेगी, तो फंडामेंटल चीज़ें होती हैं ना, इन्फॉर्मेशन, वो एमओए बताता है। जबकि आर्टिकल्स क्या करता है, आर्टिकल्स जो डॉक्यूमेंट होता है वो बताता है कि कंपनी चलेगी कैसे, उसका रूल्स, उसका रेगुलेशन, इंटरनल अफेयर्स, वर्किंग कैसे होगी कंपनी की, ये बताता है, ठीक है। अगर हम सेक्शंस की बात कर लेते हैं तो बेसिकली जो रूलिंग सेक्शन है, गवर्निंग सेक्शन है एमओए का, वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 56 है। वहीं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो गवर्निंग सेक्शन होता है वो सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 होता है, राइट। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एमओए की, तो एमओए में क्या होता है, पावर और ऑब्जेक्ट की बात करता है कि हमारे ये पावर है, हमारा ये काम होगा। जबकि आर्टिकल्स क्या करता है, रूल्स बताता है कंपनी का, कि कंपनी के रूल क्या है, कि हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे काम करेंगे, प्रोसेस है ना, प्रिंसिपल्स, रूल्स बताता है यहाँ पे वो। अगर हम और इसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करें तो हम ये कह सकते हैं कि एमओए क्या होता है, कंपनी का सबऑर्डिनेट होता है ना, कंपनीज एक्ट का सबऑर्डिनेट है। जबकि आर्टिकल क्या होता है, एमओए का सबऑर्डिनेट होता है। एमओए में जो बातें की गई इसको करेंगे कैसे, ये आर्टिकल बताता है ना। और अगर एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो डिफ्रेंशिएट करती है, अगर कभी आप एमओए को अल्टर करोगे ना, तो एमओए को अगर आप अल्टर किया, अमेंड करते हो, चेंज करते हो ना, तो उसमें जो चेंजेस हुई ना वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं होंगी। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब, जैसे मैंने आज चेंज किया और मैंने जो आज बदलाव किया ना वो पीछे से एप्लीकेबल हो जाएगा। आज जो मेरा चेंजेस है वो आगे से नहीं एप्लीकेबल होगा, वो पीछे का भी चेंज कर देगा। आज के रूल के हिसाब से पीछे से भी बदलाव हो जाएंगे। तो एमओए में कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता है। आप एमओए को आज अमेंड करोगे ना तो अब आज के बाद से एप्लीकेबल होगा, पहले की चीज़ें अमेंड नहीं हो जाएंगी कि पहले भी अब बदल जाए। लेकिन आर्टिकल जब अमेंड होता है ना तो हम उसे रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर सकते हैं, मतलब उसको पीछे से भी चेंज कर सकते हैं। ये पावर होती है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की। और इसी वजह से अगर हम आपको बताएं कि अगर कोई ऐसा काम है जो बियॉन्ड द स्कोप हुआ है, मतलब जो चीज़ें एमओए और एओए में मेंशन है उसके अगेंस्ट जाके आपने कोई काम कर दिया है, तो अगर आपने एमओए के अगेंस्ट जाके कोई काम कर दिया तो पूरे तरीके से एब्सोल्युटली वाइड हो जाएगा, है ना, क्योंकि बियॉन्ड द पावर आपने काम कर लिया है। लेकिन एओए के केस में क्या हो सकता है, अगर शेयर होल्डर चाहें तो उसको रेटिफाई कर देंगे, मतलब उसको वैलिड बना देंगे, क्योंकि वहाँ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ना। आज हमसे कोई चीज़ ऐसा हमने कर दिया जो हमारे रूल में मेंशन नहीं थी, हमने कर दिया, लेकिन अब हमको लगता है कि अगर ऐसा हो गया और अगर हम ये चीज़ हो गई है तो लोग इससे क्या हो जाएगा, इसका इम्पैक्ट गलत पड़ेगा। हमने बियॉन्ड द पावर जाके काम किए तो ये वॉइड हो सकता है। तो इन सिनेरियो में सारे शेयर होल्डर मिल के उसको प्रीवियसली रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको वैलिड कर सकते, उसका चेंज ही कर दे, पूरा प्रोविज़न ही चेंज कर दे, आपने जैसे काम किया वैसा कर दे रूल। तो ऐसा पॉसिबल है एओए में, क्लियर है। तो ये चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। जो एमओए होता है वो रिलेशन किसके बीच में बता रहा है, कंपनी और आउटसाइडर, मतलब शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स, कंपनी और इनके बीच में रिलेशन बताता है। शेयर होल्डर्स वगैरह पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि क्या काम कंपनी करेगी। क्रेडिटर ने पैसे लगाए, उसको पता हो कि कैसे काम कंपनी करेगी, उनका ऑब्जेक्ट क्या है, तो वो उनको इन्फॉर्मेशन देता है। उनके लिए ये क्या सेफ गार्ड है। तो जो एओए होता है वो क्या होता है, वो कंपनी के मेंबर्स का और कंपनी का रिलेशन बताता है, उनके बीच में रिलेशनशिप को शो करता है कि आपको पता हो कि आपका काम कैसे हो रहा है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। जब कंपनी की रजिस्ट्रेशन होती है, उसकी जब फाइलिंग होती है ना, तो एमओए को कंपलसरी है कि फ़ाइल करो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, जबकि एओए को ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देनी हो। इसी तरह सेक्शन 14 की बात अगर कर ले, अल्टरेशन की बात कर लेते हैं, तो एमओए में भी अल्टरेशन हो सकता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी अल्टरेशन हो सकता है। एमओए में जब अल्टरेशन होगा, यस, तो उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन का पास होगा एजीएम में। एजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन होगी पास, तभी आप अल्टरेशन करोगे। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिस केस में अगर आप अल्टर करना चाहते हो तो आपको पहले सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप एमओए को अल्टर कर पाओगे। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या है, आप एजीएम में स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराओ और अल्टर कर दो, चेंज कर दो। ये एमओए और एओए के डिफरेंसेस है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।